Hello students, so in this video today I am going to show you a class 7th social science paper of periodic first। ये केवी का प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका। थोड़ा सा पेपर देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है केवी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से देख लीजिए आप। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा। इफ़ यू विल टैप ऑन दैट तो नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है आपकी क्लास की रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन पेपर। अभी हम लोग PT1 कर रहे हैं, जब आपका हाफ ईयरली नियर होगा तो मैं एक हाफ ईयरली का पेपर भी शेयर कर दूंगी। आप उसको टैप कर दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द राइटर ऑफ झूठन। झूठन आपकी एक नोवेल है, उसके राइटर कौन है? आंसर आपको सभी पता होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर। मैं हूँ भी नहीं सब्जेक्ट की, तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स हो सकता है मुझे ना भी आते हो, बट आप या तो गूगल कर लीजिए या फिर आपकी बुक में है, और एटलीस्ट आपको ये पेपर देखने से ये ज़रूर पता लगेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाएगा। तो झूठन आप आई थिंक प्रेमचंद जी ने लिखी है, तो आपको उनके राइटर का नाम लिखना है। नेक्स्ट इज़, वेयर डू मोस्ट डॉक्टर प्रेफर टू सेटल। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ पर सेटल होना प्रेफर करते हैं? ये आपकी NCERT में ज़रूर दिया होगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम है हमारे इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं कि डिग्री वो यहाँ से लेते हैं और सेटल बाहर की कंट्री में जाकर हो जाते हैं। तो आई थिंक उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज़, हु वॉज अल इड्रिसी। अल इड्रिसी कौन था? नेक्स्ट इज़, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़। आपकी हमारी जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, लाइक लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, सी, ओशियंस, इन सब के बारे में। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ कॉल्ड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आपको बताना है सबसे ऊपर की जो लेयर है उसका क्या नाम है। नेक्स्ट इज़, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड। इनको सूटेबल वर्ड से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड। अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की जो लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट इज़, वी गेट कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट इन डैश हॉस्पिटल्स। आपको किन हॉस्पिटल्स में सबसे कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर पब्लिक हॉस्पिटल्स में? नेक्स्ट इज़, प्राइवेट सर्विसेज आर ईजिली अवेलेबल इन डैश एरियाज़। जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं आपकी वो कहाँ पे आसानी से मिल सकती है आपको? अर्बन शहरी इलाकों में या फिर रूरल गांव के इलाकों में। नेक्स्ट इज़, डैश रोट किताब अल हिंद। इनमें से किन्होंने किताब अल हिंद लिखी है? आपके हिस्ट्री में होगा। नेक्स्ट इज़, आर्चीव्स आर प्लेस्ड वेयर डैश आर केप्ट। आपके आर्चीव्स, एक आर्चीव वो जगह है जहाँ पर क्या चीज़ रखी जाती है। नेक्स्ट इज, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शंस दिए होंगे कुछ और आपको उनमें से जो सही आंसर है वो चूज़ करना होगा। फर्स्ट इज़, व्हेन डिड हाकिम शेख केस टेक प्लेस। हाकिम शेख का केस कब आया था? 1991, 1992, 93 या फिर 1990? ABCD, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच डिजीज़ इज़ नॉट वाटर बॉर्न। इनमें से कौन सी डिजीज़ वाटर बॉर्न नहीं है, पानी से नहीं होती है? आपके ऑप्शन से डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, कफ, खांसी। तो कौन सी चीज़ है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है? नेक्स्ट इज़, एवरी ईयर इंडिया गेट डैश नंबर ऑफ डॉक्टर्स। हर साल इंडिया कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करता है? 14,000, 15,000, 12,000, 10,000? आई थिंक ये ज़रूर किसी चैप्टर में डिस्कस किया होगा आपके NCERT में कि ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि इतने सारे डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने के बाद भी हम लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट इज़, नेम द कंट्री विच सेव मनी फ्रॉम आर्मी एक्सपेंसेस। कौन सी कंट्री है जो कि आर्मी के खर्चे से पैसा बचा रही है? USA, इंडिया पैसा बचाया जिन्होंने, कोस्टा रिका या फिर चाइना? नेक्स्ट इज़, द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया इन ईयर होगा ये, इन इंडिया इन ईयर 2000। ईयर 2000 में कोई सर्वे हुआ होगा जो आपकी बुक में नंबर मेंशन होगा कि किस हॉस्पिटल में 2000 में सबसे ज़्यादा, इंडिया में 2000 में कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स थे? आपके ऑप्शन हैं A 15,000, B 16,218, C 18,218 या फिर D 13,262? विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? नेक्स्ट इज, सिटीज़ वर अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट इज़ दिस? चाहमनास। किस कौन से शहर था जो कि चाहमनास के कंट्रोल में था? आपके ऑप्शन हैं मुंबई एंड कोलकाता, दिल्ली एंड अजमेर या फिर दिल्ली एंड पटना? कौन सी दो सिटीज़ थी आपकी जो कि चाहमनास के कंट्रोल में रही है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज कल्पना। कल्पना, यहाँ पर कल्पना चावला की बात हो रही है। एंड वाई वॉज ही फेमस?
कल्पना, आई थिंक शी होना चाहिए एज़ पर मी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक मुझे ये कल्पना चावला लगती है। हो सकता है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कल्पना कोई और कैरेक्टर हो जो कि एक मेल हो, इसलिए क्वेश्चन आया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट इज हु इज़ ए कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होते हैं? जो पर्सन आपके मैप्स और ग्लोब को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, उनको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक्चुअली पुराना हमारा ट्रांजैक्शन का एक सिस्टम था जिसमें आप अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, गुड्स के बदले आप कोई दूसरी गुड्स दे दिया करते थे। सपोज़ करिए आपको राइस चाहिए एंड आप शूज़ बनाते हैं, तो आप शूज़ दे देंगे एंड राइस ले लेंगे। जब तक मनी जो है एज कॉमन डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर अस। एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये है आपके 4 मार्क्स के आंसर, और 4 मार्क्स के आंसर में 4 मार्क्स के आंसर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। एटलीस्ट इसमें आपको 6 to 7 लाइन्स के आंसर्स तो देने ही पड़ेंगे। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, एंड व्हाई इज़ इट चेंजिंग, ये क्यों चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक अबायोटिक एनवायरनमेंट विद एग्जाम्पल। बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट इज इन ए डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पॉर्टेंट। एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम बोलते हैं जहाँ पे एवरी पर्सन हैज़ अ वोट आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज। इंडिया में जैसे 18 है, उसके बाद आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। तो वो क्यों ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी आपको पता होगा क्या होती है। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन बड़ी ही फेमस है, आप कहीं पर भी उसको लिख सकते हैं जहाँ पे भी आपको डेमोक्रेसी का कोई भी क्वेश्चन आता है। दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, वही डेमोक्रेसी है। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपका एक क्वेश्चन पेपर था पीरियोडिक फर्स्ट का 40 मार्क्स का, जो कि आपको 1.5 आवर में कंप्लीट करना है। आप चाहे तो बैठ के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, स्पीड का भी आपको पता लगेगा, ध्यान रखना पड़ता है आपको। कई बार आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप 4 मार्क्स में बहुत ज़्यादा लिख दो और फिर 1 मार्कर्स आपके रह जाए। बैलेंस बना के चलना है सभी चीज़ों में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।